अमेरिका और ईरान के बीच छाई खामोशी अब एक बड़े तूफान का रूप ले सकती है। आपने देखा होगा आज जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रुख अपनाया, उसकी वजह से आज बाजार धड़ाम गिरा। सुबह में अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सिस का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने से पहले ईरान पर आखिरी बार एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने 3 प्लान्स बनाए हैं, जिनमें पहला प्लान यह है कि अमेरिका ईरान पर नए सिरे से हवाई हमले करेगा। इन हमलों में ईरान के पावर प्लांट्स, ऑयल डिपो, पुल और रेल नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा ताकि ईरान को डील करने के लिए मजबूर किया जाए। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को लगता है कि इस हमले के बाद ईरान का रुख लचीला होगा और वो अमेरिका की शर्तें मानने को बाध्य हो जाएगा। दूसरा प्लान, अमेरिका की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में लेकर ईरान पर दबाव बनाएगी। ब्लॉकेड अभी भी जारी है, ईरान के जहाज जा नहीं पा रहे। इसके लिए ईरान के बंदरगाहों, तटीय इलाकों में अमेरिकी सैनिकों को भेजा जाएगा और वहां ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए जाएंगे। तीसरा प्लान है स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, जिसमें अमेरिका की सेना को लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उतारा जाएगा और इसके बाद अमेरिका ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई करेगा। अमेरिका को यह भी आशंका है कि अगर उसने ईरान पर हमला नहीं किया तो ईरान अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाने के लिए हमला कर देगा। यानी अभी तो ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध कभी भी फिर से शुरू हो सकता है। अब से कुछ देर के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफिंग देने वाले हैं। इस ब्रीफिंग में वो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए सभी विकल्प बताएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे कि वो ईरान के साथ आखिर क्या करना चाहते हैं। ये ब्रीफिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब उससे एक दिन पहले भी एडमिरल ब्रैड कूपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी और इसी ब्रीफिंग के बाद ईरान पर हमला हो गया था। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि इस ब्रीफिंग में सब कुछ राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा। वो दबाव से ईरान को झुकाएंगे या सीधे युद्ध शुरू करके स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपने नए बयान में कहा है कि वो अमेरिकी ब्लॉकेड के असर से खुश है, लेकिन अगर ईरान अब डील करने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो सैन्य कार्रवाई यानी युद्ध को दोबारा से शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। सुनिए। The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since, and the greatest anywhere in the world, nobody even close. द न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा है कि इस बार अमेरिका ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स को ऐसे इलाकों में तैनात कर दिया है जो उसकी प्रिसिशन स्ट्राइक से दूर है। ये मिसाइल लॉन्चर्स अमेरिका की मिसाइलों से लगभग 480 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर हो सकते हैं, जिसके कारण सेंट्रल कमांड ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मिडिल ईस्ट में भेजने की मांग की है। तो कुल मिलाकर जिस हाइपरसोनिक मिसाइल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेजा जा सकता है उसका नाम है डार्क ईगल। मारक क्षमता 2775 किलोमीटर मानी जाती है और इस खास तौर पर लंबी दूरी से सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने आज तक इन मिसाइलों को किसी दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया है।